आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट के एक नए स्कीम के बारे में, जिसमें बिहार की महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह तक मिल सकता है। साथ ही साथ ये छोटे बच्चों के लिए भी स्कीम है। आइए समझते हैं ये पहल क्या है जो कि बिहार सरकार द्वारा ली गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार सरकार, ये न्यूज़ आप आर्टिकल देख सकते हैं, महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपये तक देगी। नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो ये ऐलान क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि श्रेणी में किसी एक श्रेणी से संबंधित हो वो महिला, यानी कि 4 श्रेणियां यहाँ दी हुई हैं और कहा गया है कि अगर कोई महिला विधवा है या तलाकशुदा है और उनके जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम है, सबसे पहला श्रेणी ये है। दूसरा श्रेणी है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता जो कमाऊ सदस्य हैं, जो घर में कमा रहे हैं, वो गंभीर रूप से कोई बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि एड्स हो गया या कैंसर हो गया। वैसे बच्चों को भी दिया जाएगा जिनके माता या पिता जो कमाऊ सदस्य हैं वो मानसिक अवस्था अथवा यहाँ पर दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक और शारीरिक रूप से इनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, उसमें वो सक्षम नहीं है, उनको भी ये पैसे दिए जाएंगे। वैसे बच्चे जिनका परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद हैं तथा उनके जो अभिभावक हैं वो बेरोजगार हैं, तो वैसे बच्चे जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद हैं, ये 4 कैटेगरी दिया गया है जिनको यहाँ पर ये 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ये है कि बच्चे के परिवार की आय 60,000 से कम हो, साल भर में 60,000 रुपये वार्षिक से कम हो और गरीबी रेखा के नीचे हो, बीपीएल की श्रेणी में ये आते हो, उन्हीं को ये दिया जाएगा। तो गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में ये हो, उनको ही ये पैसा मिलेगा। 4,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि बहुत विशेष परिस्थिति है, तो ये पहले तो था कि 3 साल तक के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अब विशेष परिस्थिति में ये 2 साल और बढ़ सकता है, यानी कि 5 साल तक के लिए उन लोगों को 4,000 रुपये, महिला या बच्चे को 4,000 रुपये दिया जाएगा बिहार सरकार की ओर से। अब आप देखेंगे कि ये पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति के द्वारा दिया जाएगा। ये पूरा परियोजना जो है उनके द्वारा ही प्रायोजित है। ये स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो बिहार गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाइएगा। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप देखिएगा कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग है, ये जो राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा है, ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम इसका नाम दिया गया है। क्या नाम है? स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो पहले ये ना एक फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, जिसको भी ये फॉर्म भरना है, जिस भी कैटेगरी में वो आ रहे हैं, जहाँ पे कोई बीमार है या फिर निकटतम संबंधित के पास रह रहे कोई अनाथ बच्चे हैं, महिला है, तलाकशुदा है, विधवा है, या फिर अभिभावक जो है वो मानसिक रूप से उनका जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, या फिर अगर वो जेल में बंद है, तो आपको पहले टिक करना है कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि आवेदक, हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए कोई दूसरा आवेदक है, तो आवेदक का नाम, पति या पिता का नाम, ठीक है। तो बच्चे जिसको चाहिए वो या महिला को चाहिए उसका नाम, पति पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, उम्र ये देना है। और जैसे पिक्चर जो देना है, मान लो आवेदक का लाभार्थी बालक या बालिका के साथ, यानी कि बच्चे के साथ यहाँ पे फोटो डालना है। ये आपको फॉर्म भरना है इसका। एलिजिबिलिटी कौन कौन है वो हमने आपको बता दिया। बेनिफिट क्या मिलेगा वो बता दिया गया है। 18 वर्ष के कम उम्र के ही बच्चे इसमें डाल सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो ये एक कटिंग है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह के कटिंग, ये जिला बाल संरक्षण इकाई, ये गोपालगंज का ये कटिंग है, इसके अकॉर्डिंग अभी लॉन्च किया गया है। तो ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, इसको आप देखिएगा, इसमें पूरा स्थान है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, गांव, वार्ड संख्या, पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, जिला, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है। कोटि, कौन से कोटि में आते हैं, अल्पसंख्यक हैं या नहीं, या बीपीएल क्रमांक डालना है, अनाथ बच्चों के लिए अलग से विवरण है यहाँ पे, तो पूरा एड्रेस डालना है। फिर आप देखिएगा कि लिंग, जन्म तिथि, आवेदन की तिथि के, बच्चों की उम्र, यानी कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ जैसा भी है, मान लो कोई 31 जनवरी को जिसका जन्म है, तो 31 जनवरी यहाँ पे ऐसे डालें, और
2002 में जन्म है मान लो किसी का, तो वहाँ पे इस तरह से डालना है, ठीक है। लेकिन 18 साल से कम है तो 2016 में मान लो जन्म है, तो इस तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, कितने साल का है, कितना महीना हुआ है, शिक्षा क्या है, माता पिता का नाम, इस तरह से फॉर्म को भरना है, ठीक है। अनाथ होने की स्थिति में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, लाभार्थी जिनके माता पिता दुर्घटना में है या फिर तलाकशुदा महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ है। तो ये पूरा फॉर्म का आपने विवरण देख लिया। घोषणा में यहाँ पे फिर फाइनली आपको साइन करना है जो भी आवेदक हैं। तो ये पूरा फॉर्म है, कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं उस पर टिक कर देना है कि अच्छा इस कैटेगरी में है, कि किस आप आधार पे ये बेनिफिट के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन पत्र की प्रति, यहाँ पे जो रसीद है ये रसीद भी काट के आपको दे दिया जाएगा, ये आपके पास रहेगा और बाकी फॉर्म जमा हो जाएगा। तो ये एक स्कीम आपने जाना जो कि बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को 4000 रुपये दिया जाएगा अगर वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाएंगे। अब ये स्कीम दोनों ही चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जिनको जो इसका लाभ ले सकते हैं, जो लाभार्थी हैं उनको भी जानकारी मिल गई, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चल गया कि हाँ बिहार सरकार में ऐसा स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं। तो ये इसी तरह से जो करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, या बिहार का करंट अफेयर्स हो गया, वो आप कीर्ति बैच में पढ़ सकते हैं। ये कीर्ति बैच 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी के लिए एक्सप्लिसिटली इस बैच को निकाला गया है। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 700 रुपीज़ देकर आप इस बैच में एनरोल करें उत्कर्ष के ऐप पर, और आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को सुनिश्चित करें। थैंक यू।